जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर कमर चीमा जी बोल रहे हैं इस वीडियो में कि ये काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि ये काम सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो इस पूरे एशिया में मोदी जी ही कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। वीडियो जो है डॉक्टर कमर चीमा जी का है। चलिए वीडियो देखते हैं। देखें, इस वक़्त जो हर चीज़ की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास है। देखें, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ। चलें, उस पे भी बात की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं, वो एशिया को लीड कर सकते हैं? अमेरिकन्स चाहते हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो और वो जो एशिया और जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, अफ्रीका एंड अमेरिका एशिया जो है, इसको नरेंद्र मोदी या भारत को स्पेस दी जाए। जो मेरा आज का इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जिन्हें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 6 ये ममालिक हैं, दे आर वर्किंग ऑन वन वीज़ा, तैयार है बल्कि उनका, ठीक है जी। और अब आप अगर मिडल ईस्ट में आएँगे, तो देन यू कम विद वन वीज़ा, एक वीज़े के साथ आएँगे। जैसे आप हम शेंजन वीज़ा हमें मिलता है, तो हम यूरोप जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सिंगल टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है जी, ये इस साल के आखिर में वो दे रहे हैं। ये जो वीज़ा है, ये एशिया के अंदर, ये साउथ एशिया के अंदर सार्क में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। अब अगर जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने आप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि लोग यहाँ कारोबार करने आए हैं, टूरिज़्म करने आए हैं। ये नरेंद्र मोदी पे एक बहुत बड़ी एक आप समझ लें कि एक ज़िम्मेदारी आ गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझूँगा ज़िम्मेदारी है। वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे सारा, देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पाकिस्तान तरक्की ना करे, नहीं नेपाल उस तरह ना हो, नहीं बांग्लादेश को थोड़ा-सा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू शो मैग्नानिमिटी, ठीक है जी? सो अगर नरेंद्र मोदी चाहें, तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप एशिया है। देखिए, मिडल ईस्ट में आप आते हैं, मिडल ईस्ट में क्या इम्पोर्टेंट है? सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं। इनके पास बड़े पैसे थे, वेस्ट से सारे इंजीनियर्स बुला लिए, साइंटिस्ट बुला लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर जॉब्स हैं, फिर इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज़ की वजह से यहाँ पे बहुत ज़ाहिर बात है पैसा वो जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है, बांग्लादेश के पास बहुत कुछ है, नेपाल के पास बहुत कुछ है। अगर कोई ये बंदा काम कर सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है और कोई बंदा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, नहीं कर सकता ये काम। अब आप एक वीज़ा लेके पूरे जीसीसी में घूम सकते हैं। तो भाई अगर आप इंडिया का वीज़ा लेके, ठीक है, बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल करना शुरू कर दें, पाकिस्तान का वीज़ा लेके बाकी मुल्कों में भी ट्रैवल करना शुरू कर, ये मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहे होंगे बहुत आगे का सोच रहे हो भाई, तुम तो 50 साल बाद का सोच रहे हो। भाई इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट है ये। ये लीडरशिप का माइंडसेट है। लीडरशिप सोचे तो ऐसे मुमकिन करती है। दे कैन डू इट, दे कैन मेक इट। ऑल व्हाट वी नीड इज़ कि आप देखें, यू हैव टू ग्रो टुगेदर, आपको मिल के ग्रो करना पड़ता है। ठीक है जी? अ अब इंडियंस जो हैं वो सारे के सारे यूएई जाते हैं, ठीक है जी? बड़ी तादाद में, दुबई जाते हैं, कतर आते हैं और बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ को देखना चाहिए वो ये है कि क्या इंडिया के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है? आप ज़रा यूरोपियन से तो चेक करें, उनका दिल करता है हम वो ममालिक ढूँढें जहाँ पे थोड़ी-सी इन्फ्लेशन कम है, वो यूरो में कमाते हैं। वो अब दुनिया के बाकी इलाकों में जाके रहना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, बिकॉज़ उन पैसों में वो यूरोप या अमेरिका के अंदर फर्स्ट क्लास ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे। सो ये चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों में अगर आप देखें, यही मेरा पॉइंट है। आप देखिए ना, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, ठीक है? चलो वो आ जाते हैं, उस पे बात करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि जो काम मैं अभी आई एम इन जीसीसी राइट नाउ, आई एम इन कतर फॉर फ्यू डेज़। द क्वेश्चन इज़ जो मैं चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इस चीज़ को थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना चेंज कर सकते हैं। ही कैन चेंज दिस। ऑल व्हाट ही नीड्स इज़ कि उनको एक्शन लेना है। ठीक है, उनको थोड़ा-सा कदम उठाने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है पाकिस्तान का था, वो क्यों नहीं हुआ?
बिकॉज़ हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, उसकी वजह से नहीं हुआ। और अब सुनने में आ रहा है जी कि वो क्राउन प्रिंस जो हैं वो 20 से 23 मई जो है वो जा रहे हैं जापान, ठीक है जी। और दोनों तरफ से राब्ते थे लेकिन वो जापान चले गए। अब कई लोग कह रहे हैं जी वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। मतलब हर बंदे ने अपनी एक स्टोरी लगाई हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ मोर सीरियस प्लेयर इन साउथ एशिया टू व्हॉम विद सऊदी अरेबिया वांट्स टू एंगेज। और अगर मोहम्मद बिन सलमान एमओयू साइन करने आ रहे हैं, तो फिर ये एमओयूज़ तो बहुत पहले भी साइन होते रहे हैं। एट प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल, एट क्राउन प्रिंस लेवल, एट दिस लेवल पे आप एमओयू साइन नहीं करते। आपको याद है जब नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया मोहम्मद बिन सलमान का इंडिया के अंदर, एंड आपको पता है कि दैट वाज़ अ स्टेट विज़िट उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वो G20 में आए हुए थे। उन्होंने कहा क्राउन प्रिंस डज़न्ट गो एवरीवेयर, मतलब हर दूसरे महीने नहीं वो चला होता, ये साल में नहीं जाता, ठीक है? तो उन्होंने उनको रखा, 1 दिन ज़्यादा, बाकी लीडरशिप चली गई और वो जो है वो उसमें लगे रहे, ठीक है जी। और अब पाकिस्तान का जो दौरा है मोहम्मद बिन सलमान का, ये दूसरी दफ़ा पोस्टपोन हो रहा है। पिछली दफ़ा भी सुना है उन्होंने नवंबर 2022 में आना था। उस वक़्त शहबाज़ शरीफ ने इन्विटेशन दिया। फिर इन्होंने जो है वो आना है। सो हमने समझ लिया हुआ है कि ये जो लीडरशिप है, ये तस्वीरें खींचने-खिंचाने आती है। ये लीडरशिप तस्वीरें खिंचाने नहीं आती यार। ये जो लीडरशिप है, ये आती है अगर इफ देयर इज़ अ कंक्रीट बिज़नेस होता है ऑन ग्राउंड के ऊपर। अभी हम कश्मीर के प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। भाई कश्मीर में अगर प्रोटेस्ट हो रहे होंगे तो व्हाट ऑप्टिक्स डज़ दिस लीव? अगर इमरान खान एंड बाकी जो सियासी जमातें हैं वो ऐसे करते हैं तो व्हाट ऑप्टिक्स डज़ दिस लीव? ये क्या ऑप्टिक्स क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली दिस विल नॉट लीव द गुड ऑप्टिक्स। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें एट होम भी ऑर्डर लाने की ज़रूरत है और खित्ते में भी ऑर्डर लाने की ज़रूरत है। यकीन करके माने, अगर आप देखें, मैं एक बात बताऊँ, हमारी लीडरशिप तो इन चीज़ों को नहीं मानती या वो ये समझते हैं कि ये गलत तरीका है। लेकिन आपको किसी न किसी को, अभी यहाँ जीसीसी में द सऊदीज़ रियली वांट कि हमारा अपर हैंड हो कतर पे, एमिरेट्स पे, बाकी मुल्कों पे है उनका अपर हैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, उस तरह नहीं है जिस तरह वो चाहते हैं। बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, वो और तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। आगे से इनकी अपनी वो राइवलरीज़, कज़न्स एंड बहुत कुछ है ये। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि वो राइवलरीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये नरेंद्र मोदी चीज़ें कर सकते हैं मिडल ईस्ट में। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। ये वो कर सकते हैं, ही कैन डू इट, ही कैन मेक इट। वो साउथ एशिया को आगे लेके जा सकते हैं अगर वो ये फैसला कर लें। अगर वो फैसला कर लें नहीं पाकिस्तान ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਣਾ है जिंज है वे, तो फिर ठीक है, इंज तो इंज ही सी। सो अगर वो कहते हैं कि बांग्लादेश जो है उसको मैंने अपने अंगूठे के नीचे रखना है, तो देन ऑब्वियसली ही कैन डू इट। पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है ना, पाकिस्तान के पास तो वो पोज़ीशन ही नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर कमर चीमा जी को तो शहबाज शरीफ से बिल्कुल भी कुछ भी उम्मीद नहीं है। वो मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एशिया को लीड करें और एशिया को आगे लेके जाएं। जैसे यूरोप में अगर आप जाएंगे घूमने के लिए तो एक ही वीज़ा पे आप हर जगह घूम सकते हैं। जीसीसी में जाएंगे घूमने के लिए तो एक ही वीज़ा पर, जैसे कि आप दुबई गए तो दुबई से आप ओमान वगैरह भी जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी वो बोल रहे हैं कमर चीमा जी कि भारत कोई घूमने के लिए आए तो एक ही वीज़ा पर हर जगह घूम ले, पाकिस्तान घूम ले, नेपाल घूम ले, बांग्लादेश घूम ले। ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। एशिया को जो लीड जो है नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, एशिया को आगे नरेंद्र मोदी जी लेके जा सकते हैं। तो चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।